हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेकोलॉजी के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं मेट्रोरेजिया के बारे में। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मेट्रोरेजिया आखिरकार होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है, किसके वजह से होता है या फिर इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से रन करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बोला गया कि मेट्रोरेजिया जो है एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का टाइप है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स बिटवीन द टू नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया कि जो मेट्रोरेजिया एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कंडीशन है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो दो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के, उसके बीच में कभी भी क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग मेट्रोरेजिया कहते हैं। अब बोला गया कि ये जो ब्लीडिंग है ये अनरिलेटेड होता है टू द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मे वेरी फ्रॉम लाइट स्पॉटिंग टू द हेवी ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है इन बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल पीरियड के इंटरवल्स में, वो जो ब्लीडिंग है वो लाइट मतलब बहुत कम ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 21 टू 35 डेज का होता है। अब क्या होता है इसमें कि ब्लीडिंग जो होती है इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड अकर हो जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग मेट्रोरेजिया कहते हैं। तो मेट्रोरेजिया के डेफिनेशन में यही याद रखना है कि ये क्या है, एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है जो कि अकर होता है इन बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, किस किस कॉजेस की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले आता है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में आता है अनओवेलेटरी अगर साइकिल्स हैं, या फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जैसी कंडीशन है जिसको DUB या फिर AUB बोलते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी की कंडीशन में, मतलब कि अभी जस्ट मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, मेनार्च अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्या रहता है, मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे पेरीमेनोपॉजल के कंडीशन में भी वही सेम चीज़ रहता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस के कंडीशन में। उसके बाद थायराइड अगर डिसऑर्डर है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो, या फिर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी कंडीशन में हमें मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्ट्रक्चरल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कोई वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान के चलो एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, तो किसी वजह से पॉलिप को क्या हो रहा है, फुट रहा है, या फिर वहाँ पे उस रप्चर हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसे कि लियोमायोमा जैसी कंडीशन हो, अगर एडेनोमायोसिस हो, या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन हो, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, या फिर सर्वाइकल पॉलिप या फिर सर्वाइकल कैंसर जैसी कंडीशन हो, तो वहाँ पे इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज में कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जैसे कि थ्रेटम अबॉर्शन की कंडीशन हो या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लीडिंग बार बार देखने को मिलती है। वहीं पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन हो या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक जो डिजीजेस होते हैं उसके कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि सर्विसाइटिस हो, एंडोमेट्रियाटिस हो, या फिर PID की कंडीशन में हमें मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे सिस्टमिक डिसऑर्डर में मान के चलो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोआगुलोपैथी डिसऑर्डर हो, मतलब कि प्लेटलेट डिसऑर्डर कोई हो गया, या फिर कोई लिवर डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, किडनी डिजीज हो गया, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेस में मान के चलो कि जो फीमेल है क्या कर रही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही है, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, या फिर वो एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ कर रही है, या फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का यूज़ कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसको वहाँ पे मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये हो गए कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस में आपको मेन कॉजेस याद रख लेने हैं, जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले क्या कॉजेस देखा कि यहाँ पे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, प्यूबर्टी और पेरीमेनोपॉज के कंडीशन में, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो गया, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्ट्रक्चरल में मेन तो पॉलिप आप याद रख सकते हैं, और उसके अलावा कार्सिनोमा याद रख सकते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड में यही तीनों कॉमन है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन हो, या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में, इन्फेक्शन में PID जो है उसमें देखने को मिल सकता है। और ड्रग इंड्यूस्ड में बेसिकली एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है फीमेल, तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है मेट्रोरेजिया की कंडीशन। रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो फीमेल जो है एक्सट्रीम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पे है, तो उनमें देखने को मिल सकता है। जो ओबेस फीमेल है उसमें देखने को मिल सकता है। PCOS की कंडीशन में, थायराइड डिसऑर्डर अगर है फीमेल को, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर की हिस्ट्री है उसमें फैमिली में,
और हार्मोनल मेडिकेशंस पे है, या फिर उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कोई क्रॉनिक इलनेस होता है, ऐसे पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होती है टू द मेट्रोरेजिया। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर में यही रहेगा कि मेन क्या रहेगा कि ब्लीडिंग देखने को मिलेंगे इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्पॉटिंग बिटवीन द साइकिल, ठीक है, जो पैड्स यूज़ करेंगे वहाँ पे साइकिल क्या देखने को मिल सकता है, ब्लडी स्पॉट्स देखने को मिल सकता है। वहीं पे हेवी ब्लीडिंग इन सम वुमेन देखने को मिल सकता है। लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है। डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन देखने, या फिर फीमेल जो है पैसेज ऑफ क्लॉट्स कर सकती है। वीकनेस एंड फटीग रहेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड लॉस होने की वजह से एनेमिक कंडीशन में जा सकते हैं, तो सिम्टम्स ऑफ एनेमिया हो सकता है। और अगर ओवेलेटरी डिसऑर्डर से एसोसिएटेड तो ऐसे फीमेल में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अगर इसको डायग्नोस करना रहा तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फीमेल की हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में क्या क्या याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे कि उसके सारे जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल थे कि नहीं, या फिर वहाँ पे पॉलीमेनेरिया जैसी कंडीशन, ऑलिगोमेनेरिया जैसी कंडीशन तो नहीं थी, या फिर अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कैसी रहती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। फिर उसके बाद ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कुछ है जो कि रिलेवेंट हो सकती है फॉर द डायग्नोसिस, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईओसीडीज का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है। ड्रग हिस्ट्री कि कौन से ड्रग यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है प्लेटलेट रिलेटेड, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो अगर ज़्यादा समय या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी तो ऐसे में फीमेल में पेलर देखने को मिल सकता है, वीक पल्स देखने को मिल सकता है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिल सकता है, और BMI में चेंजेस देखने को मिल सकता है। लोकल एग्जामिनेशन में स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देख सके। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग CBC कर सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे पता लगा सके कि थ्रेटेंड अबॉर्शन जैसे या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन तो नहीं है। फिर ब्लड ग्रुपिंग या फिर RH कैरियोटाइपिंग करवा सकते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर, लिवर रीनल फंक्शन टेस्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉजेस हो सकते हैं या कॉजेस उससे रिलेटेड है। तो इमेजिंग टेक्निक्स में हम लोग बेसिकली यहाँ पे TVS करते हैं, दैट इज ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, और उसके बाद सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या फिर MRI पेल्विस कर सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में। डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस में हम लोग वही कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं, या फिर हिस्टोस्कोपी कर सकते हैं इन केस ऑफ द एनाटॉमिकल, अगर कोई डिफॉर्मिटी के केसेस लग रहे हैं तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे चांसेस है कार्सिनोमा होने के, या फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज वहाँ पे कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो हमारा रहता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से है इमरजेंसी। तो मैनेजमेंट जो हो रहा है वो हमारा कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, पेशेंट के एज पे डिपेंड करेगा, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, और फ्यूचर में फर्टिलिटी फीमेल को डिजायर्ड है कि नहीं, या फिर उसकी हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सभी डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमारा मैनेजमेंट रन करेगा। अगर मान के चलो हैवी ब्लीडिंग हो रही है फीमेल में, तो ऐसे में तुरंत हमें क्या करना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, IV फ्लूइड्स देना है ताकि हाइपोटेंशन में न जाए फीमेल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो चुकी है, एनीमिया को करेक्ट करना है, और वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना है। हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा कि नॉन हार्मोनल थेरेपी में जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या देंगे, ट्रेनेक्सेमिक एसिड दे सकते हैं, या फिर मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं। वहीं पर हार्मोनल जो थेरेपी रहेगी उसमें हम लोग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट यूजुअली ज़्यादा यूजफुल रहता है टू कंट्रोल द मेट्रोरेजिया। इसके बाद जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीजिंग जो इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स होते हैं उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर गोसेरेलिन, ल्यूप्रोलिड जो है सिलेक्टेड केसेस ऑफ द फाइब्रॉइड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अंडर द स्पेशलिस्ट सुपरविजन की, डिपेंडिंग अपॉन की क्या कॉज है। ठीक है, अगर वहाँ पे लग रहा है कि हार्मोनल कॉजेस हो सकते हैं तो हम लोग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सारा जो ट्रीटमेंट है अंडरलाइंग कॉज पे ही डिपेंड करता है। अगर मान के चलो इन्फेक्शन की वजह से है तो हम लोग वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थायराइड रिप्लेसमेंट फॉर द हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो थायरॉक्सिन दे सकते हैं।
थायरोक्सिन का डोज हमारा 25 to 50 mg के बीच में डिपेंड करता है, माइक्रोग्राम्स के बीच में रहता है, जो कि डिपेंड करता है किस पे, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। फिर अगर पीसीओएस लग रहा है तो पीसीओएस को मैनेज करना है, डिपेंड उसमें भी हम लोग स्टेज थेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द कोआगुलेशन डिसऑर्डर, अगर कोआगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। वहीं पर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर मान के चलो पॉलिप है तो पॉलिपेक्टोमी कर सकते हैं, मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। अगर मान के चलो एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं फॉर वुमेन नॉट डिजायरिंग द फर्टिलिटी। ठीक है, जिन वुमेन्स में फर्टिलिटी नहीं चाहिए फर्दर, उनमें हम लोग एंडोमेट्रियल एब्लेशन करा सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द लेजन, अगर कहीं पे लेजन प्रेजेंट है तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिक से रिमूव करवा सकते हैं, या फिर हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं इन केस ऑफ द अदर जो ट्रीटमेंट मेथड्स फेल हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें जनरेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी, अनेमिया जनरेट हो सकता है ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग लॉस, सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकते हैं पेशेंट, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि थोड़ा भी ब्लीडिंग होता है तो ऑफकोर्स फीमेल रीच करती है टू द डॉक्टर। इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिकरेंट अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, और डिलेड डायग्नोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियल मैग्नेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे मेट्रोरेजिया के बारे में। तो मेट्रोरेजिया में आपको यही क्लियर होना चाहिए कि मेट्रोरेजिया होता क्या है, कि यहाँ पे ब्लीडिंग होती है इन बिटवीन द टू नॉर्मल पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया। और मेट्रोरेजिया का जो पूरा हमारा ट्रीटमेंट रहेगा वो कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किन कॉज की वजह से हो रहा है। और इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक तो जो ब्लीडिंग है उसको रोकते हैं, फीमेल का रिससिटेशन करते हैं, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं, साथ ही साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें हम लोग ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का ही मोस्टली यूज करते हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द मेट्रोरेजिया क्लियर होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।